योगेश नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ये अंडरलाइन कर लो इक्वली पे, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा हमारा इक्वली है। कई बार हम रेशियो ढूंढ रहे होते तो हमें मिलता नहीं है। Equally, they dissolved the firm on 1st April 2019. Naresh was assigned the responsibility to realize. नरेश को हमने असाइन किया है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि वो एसेट्स को रियलाइज करेंगे और लाइबिलिटी को वो पे कर देंगे। इसके लिए हम उसे रेम्यूनरेशन देने वाले हैं, कितना बेटा, इसे भी अंडरलाइन करो, रेम्यूनरेशन 10,000। और ये जो रेम्यूनरेशन है ना इंक्लूडिंग एक्सपेंस, कैसे दे रहे हैं हम लोग, एक्सपेंसेस के साथ। मतलब अब जो एक्सपेंसेस है वो इस बंदे की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। हम इसको सिर्फ कितना दे देंगे, 10,000 रुपए हम इसे दे देंगे बेटा। एसेट साइड में आइए बेटा, कैश, बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको याद है कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, कौन से नहीं करते, ये याद है? तो मैंने आपको बताया था क्या कैश बैंक ट्रांसफर करते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, और क्या नहीं करते, एक चीज और, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एसेट साइड से मैंने 3 चीजें बताई थी वैसे तो, कैश बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक ही पार्ट है। और पार्टनर्स का कैपिटल अगर आपको मिल जाए तो उसे आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। लायबिलिटी साइड से हम ट्रांसफर क्या नहीं करते, क्या क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, बिल्स पेबल, नरेश लोन, मिसिस योगेश लोन, IFR, कैपिटल, क्लियर इतना? तो क्या ट्रांसफर करेंगे ये बात तो समझ में आ गई। नीचे के क्वेश्चन हम तो करते करते सीखेंगे, पहले हम लोग इसे ट्रांसफर कर लेते। तो रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं और एक एक करके सारे एसेट्स का नाम लिखेंगे बेटा। सिर्फ कैश बैंक को हमने रहने देना है, अब प्रॉफिट एंड लॉस को। बाकी यहाँ पे डेबिट साइड में हम क्या लिख देंगे बच्चे, हमने लिख देना है इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 30,000। उसके बाद आएंगे बच्चे डेटर्स पे, डेटर्स की पूरी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 40,000। अब प्रोविजन जो होता है बेटा वो लायबिलिटी का पार्ट होता है, तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे उसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये प्रोविजन कितना है बच्चे, 4,000। फिर आएंगे बेटा बिल रिसीवेबल पे, बिल रिसीवेबल अकाउंट है 33,400। फिर है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग नहीं लिखेंगे, इतनी चीजें हम लोग ट्रांसफर कर चुके हैं एसेट साइड से। हमने इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, ये ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे लायबिलिटीज में, क्या क्या चीजें हैं बेटा लायबिलिटीज में बताइए। क्रेडिटर्स है, वेरी गुड, क्रेडिटर्स की वैल्यू 40,000। उसके बाद बिल्स पेबल, ये भी है बेटा 40,000 ही। उसके बाद है नरेश लोन, तो नहीं आता, पार्टनर्स का लोन हमने मना किया था आपको, लेकिन मिसेज उसमें, तो यहां पे लिखेंगे मिसेज योगेश लोन, ये वैल्यू है बेटा 42,000। ये हो गया जी रियलाइजेशन अकाउंट की कहानी। और क्या है, IFR। चलिए जी, तो IFR भी यहां पे लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। IFR के बारे में मैंने बताया था कि जितने भी एसेट्स के लिए लायबिलिटीज बनाई जाती हैं, डेटर के लिए प्रोविजन का बनाना, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो लायबिलिटी का पार्ट है, उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करते। ध्यान रखेंगे इनकी पेमेंट नहीं होती है। ये हमने ट्रांसफर कर लिया, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं क्वेश्चन के एक एक पार्ट पे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश जो है अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। तो बेटा योगेश जो लायबिलिटी पे कर रहा है, लायबिलिटी को जब भी हम लोग पे करते हैं हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड। चाहे वो
कंपनी पे कर रहा हो या पार्टनर पे कर रहा हो, कोई भी पे करे, लाइबिलिटी अगर हमारा पे हो रहा है तो किस साइड लिखेंगे, और एसेट्स अगर बिक रहा है, एसेट से 2 पैसे आ रहे हैं तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लोग योगेश की लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, योगेश वाइफ की, तो यहाँ पे लिखेंगे किस नाम से लिखें, कैश बैंक या योगेश, वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश कैपिटल अकाउंट, और ये योगेश कैपिटल के नीचे लिखेंगे मिसेस योगेश लोन, मिसेस योगेश लोन, और ये वैल्यू कितनी है सर, 42,000। समझ में आई बात। मिसेस योगेश लोन यहाँ पे देखिए 42 था, तो हमने यहाँ भी लिख दिया हम लोगों ने 42,000। अब आएंगे सेकंड पार्ट पे, ध्यान से देखिएगा। क्लियर इतनी बात, नोट कर लिया सब लोगों ने, चलो नोट करो जिन लोगों ने नहीं किया, फटाफट करो। पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ डेटर्स रियलाइज, डेटर क्या है हमारे लिए बेटा, एसेट्स, और ये डेटर जो है एसेट्स रियलाइज हो रहा है, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड जब भी हम लिखेंगे तो किस नाम से लिखते हैं, कैश या फिर, तो क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, दोनों स्लैश करके है, तो आप भी ऐसे लिख दीजिएगा कैश और बैंक अकाउंट। और यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हो रहा है, उस एसेट्स का नाम क्या है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 30,000। फिर आएंगे नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में देखिए बेटा, नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट, नरेश एक पार्टनर है, वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। तो बेटा एसेट्स चाहे आपका कैश में रियलाइज हो जाए या कोई पार्टनर लेके जा रहा हो, ये आपके रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है, क्योंकि ये फायदा है। एसेट से 2 रुपये भी आ जाए आपके लिए क्या है, वो फायदा है, और वो क्रेडिट साइड जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की पेमेंट की बात हुई है। बिल रिसीवेबल, ध्यान से समझना, बिल रिसीवेबल वर रिसीव्ड, कह रहा बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होते हैं, वहां से पैसे आ गए हैं आफ्टर 5% रीबेट, 5% डिस्काउंट के बाद, तो ये भी हमारे पास कैश आया है। उसके बाद लिखा हुआ है डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, कह रहा है एक डेटर जिसको हमने पिछले साल बैड डेट्स मान लिया था, उसने भी हमें कितना पैसा दे दिया, 15,000, ये भी हमारे पास पैसा आया है। तो बेटा इसमें एफ में भी पैसा आ रहा है 26, ये इसमें बी में भी पैसा आ रहा था, और ई में भी पैसा आ रहा है, क्लियर है। और ये जो सी है ना, इसमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल लायबिलिटी, तो इसमें हम पे कर रहे हैं, हमारे पे पैसा नहीं आ रहा, हम पे कर रहे हैं। उसके बाद है बेटा जी, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज, कितने में, 10,000। आप ध्यान से देखो क्या इसमें पैसा आ रहा है, सर इसमें आ रहा है क्या, चेक करो, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड हो रहा है, डेटर्स जो पिछले साल हमने रिटर्न ऑफ कर दिया था ऐसा बैड डेट्स, यहां से भी क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा है पैसा, तो जब भी पैसा आए आपके लिए फायदा है नुकसान है, फायदा है, तो इसे क्रेडिट साइड जाके, ये कैश बैंक के नीचे अगर पैसा आ रहा है तो एक तो जैसे डेटर्स है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप मत लिखना बेटा, अभी आप इधर देख लो बस, बिल रिसीवेबल है, उसके बाद एक बैड डेट्स था जिसको आपने रिटर्न ऑफ कर दिया था, तो इसे लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, या इसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले से तो था ही नहीं। उसके बाद नीचे एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे रखा है, तो हम यहां लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब एक एक करके बात करते हैं, डेटर से कितने पैसे आए हैं, 30,000, और बिल रिसीवेबल से कितना आया बेटा, 5% डिस्काउंट के बाद आया है। एक बार चेक करो, पहले देखो बिल रिसीवेबल की वैल्यू 33,400 थी, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 33,400 का कितना परसेंट बेटा, 5%, ये तो हो गया आपका डिस्काउंट का वैल्यू, कितना बेटा 167, और टोटल वैल्यू थी 33,400, तो ये वैल्यू आएगा 31,730। बात समझ में आया आपको, क्लियर है ये। अच्छा सर, ये हमने पहले रिबेट निकाल लिया, डिस्काउंट कितना है, रिबेट बोले तो डिस्काउंट,
बैड डेट्स रिकवर्ड कितना हुआ बच्चा? 15,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना है सर? टोटल कर लेते हैं इसे, तो सर 30,000, 31730, 15,000 और 10,000, टोटल वैल्यू हो गई सर 86,730। बताइए बात समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है ये? कोई भी वैल्यू ये समझ में आया आपको? ये बिल रिसीवेबल का कैसे निकाला हमने? पहले हमारे पास जितनी वैल्यू थी 33,400 माइनस 1670, ये 1670 5% है, ये माइनस करके हमने लिख दिया। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? वापस से आते हैं सारे पॉइंट्स पे, फिर से नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? कर लीजिए, नोट करिए पहले आप, लीजिए जी। वापस से आते हैं एक बार। सर हमने कौन कौन सी लाइनें कर ली? क्या ए कर लिया हमने, बी, और ये सी नहीं किया अभी तक, और ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। सी और डी के बारे में बात करते हैं, पहले सी के बारे में बात कर रहे थे। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट, नरेश इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है और उसकी कीमत क्या लगाई उन्होंने? 26,000 रुपये। बेटा नरेश एक पार्टनर है और वो एसेट्स टेकन ओवर कर रहा है, तो जब भी कोई पार्टनर एसेट्स ले जाए या एसेट्स आपका बिक जाए, एसेट्स आपका रियलाइज हो जाए, तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे जो एसेट्स ले जा रहा है उसका नाम क्या है? नरेश, और ये पैसे भी नहीं दे रहा। अगर कैश दे रहा होता तब तो मैं कैश की लिस्ट में लिख देता, पैसे नहीं देगा तभी उसके पार्टनर्स के नाम से लिखने आपने। तो बेटा यहां लिखेंगे नरेश कैपिटल अकाउंट, और क्या लेकर जा रहा है बच्चे? इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू टोटल कितनी है? 26,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 26,000। बताइए बात समझ में आ गई यहां तक? किसी को डाउट है बेटा? क्लियर इतना? चलिए अब आइए डी वाले पार्ट पे, जो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये डी है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वर पेबल आफ्टर 2 मंथ। करेक्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की सिचुएशन ये थी कि इसको 2 महीने के बाद पे करना था। भाई आपने किसी से कोई कर्ज लेते हैं तो उसमें वादा तो क्या होता है ना कि मुझे पे करना है, तो मैं कितने दिन में पे करूंगा। तो आपने यहाँ पे क्रेडिटर से और बिल पेबल से ये वादा था कि आप कितने महीने के बाद देंगे पैसे? 2 महीने के बाद। लेकिन आप पे कर रहे हैं उसे उसी वक्त जब आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो आप जल्दी पे कर दे रहे हैं। तो आप बता सकते कितने दिन पहले पे कर रहे हैं उसका? 2 महीने पहले। अभी 2 महीने बाकी थे पे करने के लिए और आपने 2 महीने पहले ही पे कर दे रहे हो। तो आपने उससे बोला कि 2 महीने पहले हम पे कर रहे हैं, तो वो कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको? 15%। यानी फर्म को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर्स की पेमेंट पे और किसकी पेमेंट पे? लेकिन ध्यान रखना ये 15% पर एनम है। मतलब क्रेडिटर आपसे ये कह रहा है कि अगर 12 महीने पहले पे करते तो 15% था, अब तो 2 महीने का ही 15% मिलेगा बस। तो इसमें मंथली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर, उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। समझ में आई बात? तो आप पहले आप ये समझिए कि ये जो क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे कहां? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम वो लिखते हैं जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है। अब हमारे पास से जा रहा है तो हम लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे हेडिंग में कैश और फिर बैंक अकाउंट। हम लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, उसका नाम क्या है बेटा? क्रेडिटर्स। और एक दूसरी लाइबिलिटी, उसका नाम क्या है बच्चे? बिल्स पेबल। ये स्पेस मैंने छोड़ा है कैलकुलेशन दिखाने के लिए। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अच्छा बेटा ये क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी? 40,000 में कितना परसेंट का डिस्काउंट? ध्यान से देखना इधर। तो 40,000 का कितना परसेंट? कितने दिन का? 2/12। समझ में आ रहा है? आप इसे ना नीचे भी लिख के दिखा सकते हो। ये नीचे लिख लिया हमने, इधर देखना, मैं यहां लिख रहा हूं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बेटा इधर देखो,
क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी थी 40,000 का कितना परसेंट 15%, तो पूरा परसेंटेज ही लिख देते हैं। और कितने महीने का 2/12, क्योंकि 2 महीने पहले दिए थे मैंने, इसे हमने डिवाइड कर लेंगे सर। कितना है सर डिस्काउंट? अच्छा, जितना क्रेडिटर का डिस्काउंट था उतना ही किसका आएगा? तो ये 40 में से अगर 1000 माइनस करें कितना आएगा बेटा? तो बिल्स पेबल भी कितना आएगा? तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ दिखाया, आप ना दिखाएं नीचे वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं इसे, ये एक तरीके से वर्किंग नोट है आपका। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है इसमें? चलिए नोट कर लीजिए पहले। इतना कर चुके हम लोग। अभी देखिए कुछ बातों को और ध्यान रखना है। वो क्या है, क्वेश्चन में तो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए जी तक। दो चीजें हमने ध्यान रखनी। पहली चीज ये कि क्या हमने रिलायशन अकाउंट बनाने से पहले ऊपर की इंफॉर्मेशन में कुछ छूट तो नहीं गया? तो यहाँ पे हमने वादा किया था किससे कि हम आपको कितना देंगे 10,000 रुपए, तो वो देना पड़ेगा ना। अच्छा, हम वादा कर रहे हैं देने के लिए पार्टनर्स को, तो हमारे लिए फायदा नुकसान? नुकसान। किस साइड लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे अभी स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा और यहाँ लिख देता हूँ नरेश, अभी लिखना नहीं, आप पहले देख लो एक बिल, नरेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंक्लूडिंग एक्सपेंस था, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेम्यूनरेशन। कितना सर? 10,000। ध्यान से सुनिएगा अभी बेटा, सारा क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। जब क्वेश्चन को क्लोज करने लगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लाइबिलिटीज को आपने सारी लाइबिलिटी पे करी है कि नहीं करी है। जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी वो आपने पे करी है कि नहीं। तो लाइबिलिटी का लिस्ट हमारे पास था बेटा पूरा। यहाँ पे ये जो लाइबिलिटी की लिस्ट थी हमारी, ये वाली, बताइए प्रोविजन को तो पेमेंट करने की कोई जरूरत होती नहीं है, चलो जी इसको तो करना ही नहीं था। क्रेडिटर को करना था ना, कर चुके। बिल्स पेबल की पेमेंट, मिसेस योगेश लोन की पेमेंट और आईएफआर की कोई भी पेमेंट नहीं होती है। समझ में आई बात? लेकिन अगर इसके अलावा कोई लायबिलिटी रह जाता तो मैं यहाँ पे करता बेटा। इसमें है नहीं तो हमें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन दोनों वैल्यू को हम टोटल कर लेंगे, इन दोनों की जो वैल्यू आ जाए। कितना है सर? 78,000। समझ में आ गया? क्लियर है ये? उसके बाद हम दोनों साइड को टोटल करेंगे, जो साइड ज़्यादा होगा उसका डिफरेंस दूसरे साइड लिखेंगे। तो डिफरेंस किस साइड आ रहा है ये बता दो। इसको टोटल कर लेंगे सर। आइए जी इसको टोटल करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 30,000, 40,000, 33,400, 42,000, 78,000, 78,000 अगेन, नहीं एक ही बार है 78 ना, 10,000, 2,33,400। ये आ रहा है टोटल क्या डेबिट साइड का? 2,33,400 क्या? अच्छा डिफरेंट, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? सही तो आ रहा है मेरा भी, 2,33,400। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 4,000, 40, 40, 42, 8,000, 86, 730 और 26,000। 2,46,730। तो डिफरेंस आ रहा है बेटा 13,330। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड की जो वैल्यू है, जैसे 2,46,730 था वो लिखा, 2,46,730 हमने इधर भी लिखा, और डिफरेंस को डेबिट साइड में जाके लिख दिया। क्योंकि डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है बेटा, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जैसे रिवैल्यूएशन में लिखा करते थे बिल्कुल वैसे ही प्रॉफिट ट्रांसफर टू।
अब पार्टनर्स के जो नेम गिवन है योगेश, तो आप यहाँ पे योगेश और नरेश लिख लीजिए। और इसकी वैल्यू अगर बात करें तो ये है बेटा हमारे पास 1330, और इसको ओल्ड रेशियो में बांटना था जो कि इक्वल आ रहा था, तो ये वैल्यू जो है बेटा 6665। ठीक है बच्चे, ये कैसे निकाला आपने, 1330 को आपने हाफ कर दिया। बात समझ में आ गई आपके? तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। सबने बना लिया ना फॉर्मेट? चलो अब यहाँ पे देखो, देखो बैलेंस शीट में जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना चुके हैं, उसके बाद अब आपके पास बच जाता है कैपिटल अकाउंट। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अब जो चीजें बचे कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद और कैपिटल अकाउंट में, तो उस बात का क्या ख्याल रखेंगे? आपको ढूंढना है जो चीजें बच गई थी। पहले तो आप देखिए जो चीज आप लिख चुके, जैसे इन्वेस्टमेंट, उस पर टिक लगा लीजिएगा, डेटर्स, प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, इधर से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसिज योगेश, IFR, जिस पे टिक है इसका मतलब उसे हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था, उसे हम लोग लिख चुके। अब जो बच रहा है वो क्या है भाई, कैश बैंक, और इधर से नरेश लोन और कैपिटल। अब क्या बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। जो पार्टनर से रिलेटेड है, बताइए इन दोनों में से पार्टनर से रिलेटेड कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहां पे नरेश लोन और कैपिटल अकाउंट, नरेश लोन और कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखेंगे नरेश का लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। सिर्फ 1% का ऐसी सिचुएशन आती है जब किसी पार्टनर्स का कैपिटल कम पड़ जाए, किसी पार्टनर्स को कैपिटल में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बिजनेस खत्म हो रहा है और उसे घर से लाने पड़ रहे पैसे, तो वो पार्टनर्स में अगर उसका लोन है तो उससे हम एडजस्ट करते हैं। तो लोन कैपिटल अकाउंट में तब जाएगा जब पार्टनर्स का कैपिटल कम पड़ रहा होगा, वरना तो वो सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। ये बात पता कैसे चलेगी? जब पूरा क्वेश्चन बनेगा ना तब मालूम चलेगा। क्लियर है? तो अभी आप मान के चलेंगे कि नरेश का लोन भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। इधर से क्या जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और इधर से क्या जाएगा, ओनली कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो आइए पहले इसको ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को अगर आप लिखते हो, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल प्लस तो डेबिट साइड होता है और माइनस किस साइड होता है, नालायक को, प्लस किस साइड होता है, क्रेडिट साइड, और माइनस डेबिट साइड हो। यानी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड और माइनस होगा तो डेबिट साइड। तो बेटा कैपिटल बढ़ेगा कब? कैपिटल बढ़ेगा अगर पहले से ही कैपिटल हमारे पास है तो वो प्लस में है। जो कैपिटल आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना वैल्यू है बेटा? वैल्यू है हमारे पास सर 21,000, और दूसरे वैल्यू भी कितनी है, 21,000। अब दूसरा एसेट साइड में एक प्रॉफिट एंड लॉस था, वो डेबिट साइड आ जाएगा, वो नुकसान होता है जो एसेट साइड में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 1,10,600 है, 55,300, 55,300। क्लियर है जी? आगे बढ़े बेटा, इधर ध्यान देना, लिख चुके ये बैलेंस शीट पे ध्यान देना। जब आप कैपिटल अकाउंट में चीजों को ट्रांसफर कर चुके हो तो आप इतना ध्यान रखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन है, ये जो बचा हुआ बैलेंस शीट है उसमें सिर्फ दो ही चीज बचनी चाहिए, या तो कैश बैंक बच रहा हो और इस साइड लोन बच रहा हो। इससे ज्यादा कुछ भी चीज नहीं रह जाना चाहिए, सब ट्रांसफर हो चुके हो। आप चेक करो सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है ना, कुछ बच तो नहीं रहा। कौन सी दो चीजें एसेट साइड में क्या बच रही हैं, लायबिलिटी साइड से नरेश लोन, सिर्फ यही दो चीज रह जानी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट के लिए, और नरेश का लोन भी कैश और बैंक अकाउंट के लिए। समझ में आई बात? ठीक है सर ये तो हमने कर लिया, अब क्या करें? अब ध्यान देना, इधर कॉपी दो मेरे को कोई जिसने सही से लिखा हो, दिखाओ।
देखिए सर अब कैपिटल अकाउंट कैसे कंप्लीट करेंगे, इधर देखिएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट भाई ने बनाया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या करना है, पार्टनर्स के नाम ढूंढने, पहले डेबिट साइड फिर क्रेडिट साइड। क्या यहां पार्टनर का नाम है, ये है, ये यहां पे बताइए योगेश कैपिटल अकाउंट है ना, तो कैपिटल अकाउंट ही आपको ढूंढना है यहाँ पे, तो योगेश कैपिटल अकाउंट ये डेबिट साइड में। अब इसका मीनिंग थोड़ा समझाता हूं। इन्होंने क्या किया था, अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया था, तो कंपनी को इनको पैसे देने पड़ेंगे, क्लियर है, योगेश को हमें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का लोन पे करा, कंपनी को पे करना था ना, ये जिम्मेदारी तो कंपनी की थी। तो बेटा अगर डेबिट साइड में कहीं पार्टनर का नाम दिख जाए, डेबिट साइड में कहीं पे भी, उसे उठा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लेकर आना है। कौन से साइड, क्रेडिट साइड। इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा। यहाँ पे हमने कैपिटल को रेम्यूनरेशन दिया था, उसकी वजह से भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे हमने कैपिटल में पार्टनर्स को क्या दिया था, प्रॉफिट, या इसकी वजह से भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। तो जब भी डेबिट साइड में अगर पार्टनर दिखेंगे उसे क्रेडिट साइड लाना है। आप इधर देखना बस अच्छे से, डेबिट साइड में सबसे पहले कौन से पार्टनर दिखा हमें, तो योगेश को हमने क्रेडिट साइड गए, योगेश के अकाउंट में जाएंगे और योगेश में जाके वैल्यू लिख देंगे। बेटा लिखो मत, इधर समझ लो पहले कितना लिखा हमने, और यहां पर रीजन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे सर, जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है उस अकाउंट का नाम। वापस से जाएंगे, पार्टनर्स का नाम फिर से ढूंढेंगे, बताइए है कहीं, कहाँ है, नरेश कैपिटल। सर 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 इधर इधर इधर, नरेश कैपिटल कितना है। अब आइए क्रेडिट साइड में नरेश, आप अलग से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और नरेश में वैल्यू, वरना तो मैं यहीं पे क्या करूंगा 10,000 लिख दूंगा। और यहाँ रीजन क्या लिखा मैंने, समझ में आई बात, नहीं आए भाई। आप चाहें तो यहाँ बाय रिलेशन अकाउंट 10,000 यहाँ लिख देते, या सेम में लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस आइए, बताइए यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है सर, क्या नाम है, योगेश, और तो योगेश में जाके और नरेश में जाके क्या लिखेंगे, बोलो, तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है सर। क्या लिखना है, वैल्यू बता दो, आपने भी लिख रखा होगा 665। ये तो हमने डेबिट साइड से लिख लिया। अब आइए सर यहीं पे कैपिटल अकाउंट में दोबारा चलते हैं सर। क्या पार्टनर का नाम है, पार्टनर्स कैपिटल मिला, क्या नाम है, नरेश कैपिटल। ये क्रेडिट साइड है, किधर जाके लिखूं, तो डेबिट साइड चलते हैं सर, और डेबिट साइड में जाके क्या लिखूं बताओ तो जरा, नरेश में ना बेटा कितना 26। समझ में आई बात। तो आपने कैसे करना, क्लियर हो गया। पहले तो बीडी और जो प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व वगैरह है वो ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद जहां भी पार्टनर्स दिख जाए, जहां पे भी पार्टनर्स आपको दिख रहा है रिलेशन अकाउंट में, डेबिट साइड क्रेडिट में लिख दीजिए, क्रेडिट में दिख जाए तो डेबिट में लिख दीजिए। लॉजिकली सोच लीजिए, अगर कैपिटल बढ़ाना है, जैसे पार्टनर ना हम रेम्यूनरेशन दे रहे थे, पार्टनर्स को हम प्रॉफिट दे रहे थे, तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, ये लॉजिक है। सर इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया था तो उसका कैपिटल बढ़ाना है या घटाना होगा, घटाना होगा, तो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन अगर ये बात याद ना रहे तो आप सिंपल सा याद ये रखेंगे कि जितना भी डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल है उसे उठा के कहां लाएंगे, और क्रेडिट में कैपिटल दिख जाए तो, बस सिंपल। अगर वो लॉजिक याद ना रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना आता है। बैलेंस करते वक्त जिस साइड भी डिफरेंस आ जाए उधर जाके आपको कैश या फिर बैंक लिखना है, क्लियर, नोट करिए यहां तक। बेटा बैलेंस करेंगे हम, तो पहले आएंगे इस साइड का, क्रेडिट साइड से हम लोग बैलेंस कर लेंगे, टोटल करेंगे योगेश में। तो योगेश का अगर आप टोटल कर रहे हो क्रेडिट साइड का, तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 69,665, 69,665। डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है इसका, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश या फिर क्या लिखूंगा बेटा, बैंक। जितना डिफरेंस आएगा वो कैश और बैंक के नाम से रहेगा, जितना भी आ जाए 55,300। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 14,365, 14,365। ये बैलेंस निकाला है, इस बात को ख्याल रखेंगे,
ये बैलेंस आया आपका, समझ पा रहे हैं। अभी दूसरी तरफ चलते हैं, नरेश में। आप नरेश के वैल्यू को देखिएगा तो नरेश में जो डेबिट साइड वैल्यू है वो 55,300 प्लस 26,000, यानी डेबिट साइड का टोटल 81 है और डिफरेंस इधर आ रहा है। बेटा इधर देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहे थे वो मिल गया हमें। जिस क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन होता है ना, वो क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है आपको, और उसमें क्या ध्यान देना वहीं पे आ गए हम लोग। अभी नरेश का टोटल इस साइड कर रहा हूँ 81 आ रहा है, 81,300। इधर का टोटल कर लेते हैं सर, 21,000 प्लस 10,000 प्लस 665, कितना है सर 37,000। ये सही है 81,300। अब बताओ ज्यादा किधर आ रहा है सर, डेबिट साइड ज्यादा है तो डिफरेंस किधर आ रहा है। सुनो और समझो इधर बेटा, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है यानी प्लस वाली साइड में इधर आ रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स को हम कह रहे हैं कि भाई साहब बिजनेस खत्म हो रहा है, आप घर से पैसे लेकर आइए, आपके ऊपर पैसे निकल रहे हैं हमारे। लेकिन अगर डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा हो, इसका मतलब यह है कि हम इसे पैसे देंगे, तो यहां पे योगेश को हमें कितना देना पड़ेगा 14,365, जबकि नरेश से हमें लेने की जरूरत पड़ रही है पैसे। कितने लेने की जरूरत पड़ रही है देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं सर 81,300, 81,300, डिफरेंस बता दीजिए 43,635। अब बेटा यहां कैश और बैंक अगर मैं लिख रहा हूं तो ये पाप है लिखना। सर क्यों नहीं लिख रहे कैश और बैंक? सर कैश बैंक लिख सकते थे अगर इसके पास इसका पैसा हमारे पास नहीं रहता। इसका पहले से ही हमारे पास लोन पड़ा हुआ है, देखो नरेश का एक लोन पड़ा हुआ है हमारे ऊपर है सर। इसका मतलब यह है जब मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये बोलेगा भाई साहब आपके ऊपर तो मेरे पहले से ही है, आपके पास मेरे पैसे। समझ में आई बात? अब जाकर ये लोन जो है कैश बैंक ना आके यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो इतना पैसा जितना मैं मांग रहा था उतना लोन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 43,635। अगर ये लोन नहीं होता तो मैं कैश और बैंक लिख के कहानी खत्म कर देता, उसको लेकर आना पड़ता इतना पैसा। समझ में आई बात? मैं आपसे पूछूं कि पार्टनर्स का लोन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब आता है? जब कैपिटल माइनस में होता है उसका, या प्लस में? प्लस में नहीं, माइनस में। ये माइनस हो जाना है, माइनस का साइड ज्यादा है ना, इसका मतलब उसका कैपिटल किस में चला गया, तो माइनस में चला गया, तभी पार्टनर्स का लोन यहां ट्रांसफर होगा, और उतना ट्रांसफर होगा जितनी की जरूरत है। तो 43, मान लीजिए लोन होता 40,000 तो हम यहाँ 40 लिखते, बाकी पैसा तो उसे घर से लाना पड़ता कि नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद हम आते हैं लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। लोन कितने का सर? तो जरूरत तो इतनी थी ना, बाकी पैसा अलग से उसको पे करेंगे हम करेंगे, उसे लोन अकाउंट में डिस्कस करेंगे। लोन 44 का था, सारा ट्रांसफर नहीं करेंगे, जितनी की जरूरत है उतनी तो करेंगे हम, जितनी की जरूरत है उतनी तो एडजस्ट करेंगे ना सर। बाकी जो बच रहा है वो तो लोन बच रहा है, कैपिटल थोड़ी ना बच रहा है। चलिए इतना नोट करिए, बाकी जो पैसा होगा वो लोन में होगा, भी लोन में डिस्कस करते हैं हम लोग। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। देखिए बच्चे, लोन अकाउंट पे ध्यान दीजिएगा। बेटा लोन अकाउंट एक लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, लोन लाइबिलिटी होता है ना, तो लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज किस साइड होता है, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज किस साइड होता है। समझ में आई बात? लाइबिलिटी इंक्रीज किस साइड होगा, क्रेडिट साइड, डिक्रीज। अब ये लोन तो हमारे पास पहले से ही था, अगर कोई चीज पहले से ही है तो उसे किस नाम से लिखते हैं बेटा, बैलेंस के नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये लोन कितने का था बेटा 44,000। ये जो 44,000 का लोन था, क्या इस लोन को हम पूरा पे करेंगे? नहीं सर, इसमें से कुछ पैसे हमने एडजस्ट कर दिए। वो पैसा कहाँ चला गया? वो चला गया बेटा नरेश के कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया था। कितना?
43635 इतना पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया था सर? नरेश के कैपिटल अकाउंट में। तो इतना तो कम हो गया ना, ये अभी भी देना पड़ेगा ये पैसा हमें, ये तो कम हो गया। और बाकी जो बच गया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा सर? कैश और बैंक से हमें पे करना पड़ेगा। ये बैलेंस अमाउंट है जो हमें क्या करना पड़ रहा है सर? पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? अगर ये नरेश का कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, उससे एडजस्ट नहीं होता, तो मुझे पूरा पे करना पड़ जाता बेटा। अभी पूरा नहीं पे करना पड़ेगा, इतना तो एडजस्ट हो चुका है। अब जो कम बच रहा है वैल्यू उतना करेंगे पे। कितना है सर ये? 365 ये हम पे करेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद आपको कैश और बैंक का फॉर्मेट बनाना है। किसका बनाना है? कैश और बैंक का। फटाफट इसे नोट करिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। देखिए बच्चे, बैंक कैश या बैंक अकाउंट ये हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटी? एसेट्स है। एसेट्स का बैलेंस किस साइड आता है हमेशा? अगर प्लस है तो डेबिट साइड और माइनस तो क्रेडिट साइड। तो कैश और बैंक एसेट्स में लिखा हुआ था तो वो तो प्लस में ही होगा वैल्यू। कैसे लिखेंगे स्टार्टिंग में? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, सीडी नहीं। सीडी तब होता है जो करंट ईयर में बैलेंस निकालते हैं, पहले से पड़ा हुआ तो ब्रॉट डाउन होता है वो। कितनी वैल्यू लिखी हुई बेटा? 6000। अभी बात बताओ, लोन के बाद तो सिर्फ एक ही वैल्यू बैलेंस शीट में बची थी ना, सब तो नोट कर चुके हम बैलेंस शीट से। कितना? 6000। समझ में आई बात? अब इसको देखते हैं कैश और बैंक को कैसे कंप्लीट करेंगे। देना बेटा, कॉपी देना अपने। देखिए जी, हम स्टार्ट करेंगे कैश बैंक। इधर देखना सही से, डेबिट साइड जाएंगे और यहां पे ढूंढेंगे कहीं पे कैश और बैंक है क्या। यहां तो नहीं है, ये वाली वैल्यू है, इसका टोटल कितना है, और कहीं है तो बेटा ये डेबिट साइड में, इसे क्रेडिट साइड में लाएंगे, यहां पे लेकर आएंगे क्रेडिट साइड में। रीजन क्या लिखूंगा यहां, कहां से पैसे आए? रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर किया हमने। कितना बेटा? 78,000। समझ में आ गई बात? उसके बाद फिर से जाएंगे रिलेशन अकाउंट में ही, और रिलेशन अकाउंट में इस बार जाएंगे बेटा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में चेक कीजिए है कैश और बैंक, और इसकी वैल्यू है 86,000, ये वाला है ना। तो इसको डेबिट साइड जाके लिख लेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए वैल्यू तो 86,730। उसके बाद वापस से जाएंगे आप बेटा, इधर देखो, आप नोट मत करने लगो, पहले कैपिटल अकाउंट में आइए। कैपिटल अकाउंट में यहां पे कहीं पे है कैश और बैंक बेटा, इसमें कहीं पे है, यहां पे डेबिट साइड है ना, तो डेबिट साइड वाला उठा के कहां लाएंगे? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में आ जाइए और क्या लिखेंगे आप? योगेश। कौन सा पार्टनर? योगेश कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 14365। समझ में आ गई बात? उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाया था हमने? नरेश लोन अकाउंट में देखिए कैश बैंक डेबिट क्रेडिट में कौन से साइड है? कौन से साइड है? डेबिट साइड से उठा के किधर लिखेंगे? तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहां लिखेंगे बाई नरेश लोन अकाउंट बेटा। बाई नरेश लोन अकाउंट। कितनी वैल्यू? 365। अभी दोनों साइड को हमें टोटल कर देना है, और ये दोनों साइड टोटल करने बाद इक्वल आना चाहिए। नहीं आया है तो आपने कहीं पे पाप किया होगा, हमने तो कहीं नहीं किया होगा। ये आ रहा है बेटा 92730, 7800 78,000
14,365 और 365 92730। ये हो गया सर कैश और बैंक अकाउंट भी। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं?